अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मोहतरम सदीक जान साहब मौजूद हैं। सर, शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने का। वेलकम। आज जो हम सदीक जान साहब से गुफ्तगू करेंगे वो एक और बड़ा अहम केस है, एक बहुत अहम जो है शख्सियत के हवाले से है। वो है मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा है, नायब सदर है, मरीम नवाज़ के हवाले से। उस हवाले से सदीक जान साहब से जानेंगे कि जो उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतना बड़ा केस है वो मुलतवी क्यों हुआ है, इसकी क्या वजूहत है, इस हवाले से बताएं। जी सदीक जान साहब, बताइएगा कि केस जो है वो इतना दिसंबर तक मुलतवी क्यों हो गया है, क्या वजूहत है? देखें, वो केस इसलिए मुलतवी हो गया है कि मरीम साहबा उस केस में अपने वालिद के साथ शरीक जो है वो मुजरिम थी। अब मैं मुलजिम इसलिए नहीं कह रहा था कि सज़ा जो है उनकी वो सज़ा उनको हो चुकी है, वो मुजरिम जो है वो साबित हो चुकी हैं। तो उसमें ये हुआ कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा और कैप्टन सफदर, उन तीनों को सुनाई हुई थी। ये एवन फील्ड का केस है जो लंदन फ्लैट्स हैं उस हवाले से। अब उसमें हुआ ये कि जब ये केस, उसमें इनकी तीनों की ज़मानतें कन्फर्म हुई। पहले इनको अतर मिल्ला साहब की अदालत से इनको ज़मानतें मिली तीनों को। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, खैर ज़मानतें बरकरार रहीं इनकी। अब उसके बाद ये हुआ कि ये केस पेंडिंग था। अब जब ये दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो अदालत ने पहले तो कहा कि जी नवाज शरीफ साहब सरेंडर करें, अदालत के सामने आएँ, क्योंकि जो अपील होती है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है और ट्रायल में अक्यूज़ का होना अदालत के सामने ज़रूरी होता है। तो अब अपील में अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ साहब का सामने होना चाहिए। और फिर दूसरा यह है कि क्योंकि 8 हफ्ते की ज़मानत थी उनकी एक और केस में, तो उसमें उनको सरेंडर करना था ज़मानत ख़त्म होने के बाद, जो कि ख़त्म हो चुकी है 27 फरवरी को। अब इस सूरत हाल में अदालत जो है वो कानूनी तौर पर मरीम साहिबा का केस उस वक्त तक नहीं चला सकती जब तक वो नवाज शरीफ साहब का केस इनसे अलग ना कर दें। और नवाज शरीफ साहब का केस अलग करने के लिए एक प्रोसेस है पूरा। वो ये है कि उनको इश्तिहारी करार देने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी तो वो मफरूर हैं। उनको इश्तिहारी करार देने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया है। वो प्रोसेस मुकम्मल होगा। अदालत उनको जब इश्तिहारी करार दे देगी, उनके इश्तिहारी होने के बाद उनका केस अलग हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ पाकिस्तान में क्योंकि नहीं आए थे, यहाँ से फ़रार हो गए थे और उन्होंने लंदन में पनाह ले ली थी। पनाह क्या ली थी, उनका तो असल घर और उनका असल मुल्क वो है पाकिस्तान को। तो इन लोगों ने चरागाह समझा हुआ है इक़्तिदार के लिए, सिर्फ आते हैं यहाँ पे लूट मार के लिए, बाकी तो इनके असासे, जायदादें, औलादें सब कुछ बाहर है। अब जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा इश्तिहारी करार देने का, तो नवाज शरीफ साहब का केस अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद कैप्टन सफदर साहब और मरीम सफदर साहबा का केस जो है वो चलाया जाएगा। तो इसलिए उसको दिसंबर तक मुलतवी किया गया है कि ये जो प्रोसेस है उसके ऊपर टाइम लग सकता है इश्तिहारी करार देने का, क्योंकि जो वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ साहब को भिजवाए गए हैं, पहले उन्होंने लेने से इनकार किया, फिर उन्होंने कहा हम ले लेते हैं। और साथ ही फिर यह है कि वहाँ पाकिस्तान ने जो मुतलका इदारा यूके का उसको जो दिया है, वो इदारा वहाँ की अदालत के ज़रिए नवाज शरीफ साहब को वारंट जो है वो भिजवाएगा। जब वो अदालत के ज़रिए वारंट उनके पास जाएंगे, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, तो उसके बाद अदालत का एक पाकिस्तान के पास एक डॉक्यूमेंट आएगा। उसकी वजह यह है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, इसमें इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है कि जब आप किसी शख्स को सज़ा देने जा रहे हैं तो उसका प्रोसेस जो है ना वो बड़ा फेयर होना चाहिए, उसमें कोई कुछ बात नहीं होने चाहिए। और इस बार मैंने ये वीडियो भी की थी जिसमें मैंने तफसील से बताया था कि इस बार अदालत जो है ना वो नवाज शरीफ साहब का पक्का इंतज़ाम करने जा रही है, पक्का काम करने जा रही है। अदालत ऐसा एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए मामला करना चाहती है कि नवाज शरीफ साहब ये ना हो कि 3 साल बाद वापस आएँ। और क्योंकि ये जो शरीफ ख़ानदान है, अदाकारी में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, झूठ बोलने में, फिर अपनी जजेस अपनी मर्ज़ी के उनके पास केसेस लगवाने में, उनको मैनेज करने में इनका कोई सानी नहीं है। तो ये ना हो कि 3 साल बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आए पाकिस्तान या आने की कोशिश करें और यहाँ उनके वकील खड़े होकर नवाज शरीफ साहब बेचारे को तो पता ही नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उनको तो किसी ने बताया नहीं। मियाँ साहब तो तैयार थे आने के लिए, ये वो। उससे फिर ये होता है कि अगर ये प्रोसेस मुकम्मल ना हो, ड्यू प्रोसेस हो, फिर क्या होता है कि फिर उसका फ़ायदा मिल जाता है अक्यूज़ को, उसका फिर उनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर अदालत जो है इसका ड्यू प्रोसेस मुकम्मल कर देती है, जो प्रोसेस है अदालत इसका मोहर तस्दीक सब कर देती है कि जी हमने पूरे तरीके से वो किया, हमने डायरेक्ट भी इनको जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे भेजे, हमने अखबारों में इनका इश्तिहार भी दिया, वो तो इश्तिहारी होने के बाद खैर होगा। उसके बाद हमने इनको कोरियर सर्विस के ज़रिए भी भेजा, हमने इनको लंदन की अदालत के ज़रिए भी भेजा, हमने इनके वकीलों को भी कहा कि आप उनको बताएं, हमने इनके यहाँ वाले घर जाती उम्र में भी भिजवाया, हमने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर छोड़े थे।
ये नहीं हो सकता कि इनको पता ना हो, ये सबूत हैं, तो उससे फिर यह है कि नवाज शरीफ साहब कल को आके और उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते जो हमेशा से वो लेते रहे हैं। जब वो 2007-8 में वापस आए थे 2007 में, तो उन्होंने आके और जो उनका 99 वाला जो फैसला था उसको उन्होंने इस बेस पे कलअदम करवा लिया था, और वो टाइम बार्ड था, लेकिन वो उनको टाइम जो है वो उसको उनको हो गया, उनको फ़ायदा दे दिया गया कि जी वो क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती बाहर भेज दिया गया था, और वो सारी बातें। तो इस बार अदालत एक ऐसी चीज़ करने जा रही है कि ड्यू प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो। अच्छा सदीक जान साहब, ये बताइएगा कि आपने सारा केस का बैकग्राउंड बताया, क्या मरियम नवाज़ लंदन जा पाएंगी? लगता नहीं है आप जा पाएंगी। उसकी वजह यह है कि अब तो जो है वो एक तो इमरान खान साहब तो पहले ही कह चुके थे कि नवाज शरीफ को भेजना भी गलती थी और मरियम को तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। वो तो इमरान खान साहब तो कह चुके थे, लेकिन अब जहाँ पे उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भेजा था वहाँ से भी क्योंकि इनकार हो गया, और अगर कोई चांसेस थे भी सही तो वो नवाज शरीफ साहब ने अब जो ट्वीट्स करने शुरू किए हैं और जो तकरीर किया उसके बाद वो चांसेस भी ख़त्म हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इदारे पहले भी एतमाद नहीं कर रहे थे शरीफ ख़ानदान पे, इसलिए एतमाद नहीं कर रहे थे कि उन्हें पहले भी ये था कि अगर नवाज शरीफ बाहर गए तो ये वहाँ जाके इस तरह की तकरीरें करेंगे पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के दुश्मनों के कहने पर, और ये शायद इंटरव्यूज़ देंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो नहीं जाने दे रहे थे इदारे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ गारंटी है कि नवाज शरीफ नहीं बोलेंगे वहाँ जाके। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स जिसको अदालतों ने 17 बार एक फ़ैसले में झूठ और बदयानत देखो कैसे तबार किया जा सकता है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने, ये अंदाज़ा है हमारा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ अपनी सबसे कीमती जो चीज़ है वो आपके पास गिरवी रखवा देते हैं पाकिस्तान के इदारों के पास, पाकिस्तान के पास, और वो ज़ाहिर उनकी बेटी थी, उनको वो यहाँ गिरवी रखवा कर गए और गिरवी रखवा कर गए, और फिर नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए, और अब तो वो जब नवाज शरीफ साहब ने जो बोलना शुरू किया तो उसके बाद तो बात ख़त्म हो गई है। अब मरीम के बाहर जाने की कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, एक मरियम बल्कि नवाज़ बाहर क्या जाना, उन्होंने अब अंदर जाना है। जेल में जा रही है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं। नहीं, वो खबर तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर एवन फील्ड में उनका केस चलेगा तो क्या उनके पास ऐसा है जो वो साहब अदालत को नहीं दे सके, जीआईटी को नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सके, मीडिया को नहीं दिखा सके, पार्लियामेंट को नहीं दे सके, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दे देंगे। तो वो सबूत मौजूद हैं तो सज़ा उनकी मेरा ये ख्याल है कि बरकरार रहेगी और वो जेल जाएंगे। अच्छा, वो चौधरी शुगर मिल्क केस का है, वो कहाँ गया मरियम नवाज़ के हवाले से? उसमें भी वही मसला हुआ है। उसमें ये हुआ है कि उसमें भी क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके साथ हैं, शरीक मुलजिम हैं। अब नवाज शरीफ साहब क्योंकि पाकिस्तान से फ़रार हैं, अब जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो वो ट्रायल नहीं हो सकता, और वो केस रुक गया है। अब उसमें भी क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं वो नवाज शरीफ साहब की थी, वो अब केस रुक गया है। अब उसमें मरियम को ज़मानत मिली हुई है, तो देखते हैं कि नैब उसको कैसे आगे नवाज शरीफ के बगैर उसको बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि मुशर्रफ केस में ये फैसला मौजूद है, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ केस जो था वो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था तो इसलिए वहाँ पे तो ये उसके जो ऐसा समझेंगे जो प्रोसेस है जो है इसका स्पेशल कोर्ट का काम करने का, उसमें तो ये मौजूद है शिक कि आप गैर मौजूदगी में भी ट्रायल जारी रख सकते हैं अगर एक अक्यूज़ नहीं आता तो। लेकिन आम तौर पे जो हमारी अदालतें हैं वहाँ पे ट्रायल जब मुलजिम सामने ना हो तो उसका ट्रायल नहीं होता, जिस तरह से साग डार का केस जो है वो रुक गया। तो बहरहाल इस हवाले से अभी देखना पड़ेगा कि ये केस। अच्छा, ये भी अक्सर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मौक़िफ़ कह रहे हैं कि हम हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, इस वजह से जो है हम पर नैब केसेस बनाए जा रहे हैं और इस तरह के हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इल्ज़ाम दोबारा मैं यही कहूँगा कि मेरा ना एक पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ में है, मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ है बहुत से लोगों से, कि अगर जैसे ऐसा इकबाल साहब का केस है कि ये नारोवाल में वो बनाना चाहते थे, बना रहे थे वहाँ पे जो स्टेडियम था, उसमें इनके ऊपर इल्ज़ाम है खुर्द बुर्द का। चलो एक स्टेडियम बना रहे थे ना, पब्लिक के लिए बना रहे थे, उसमें खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है, वो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो एक ठीक है। अच्छा, उसमें यह भी हो सकता है कि इनके ऊपर केस गलत किसने बना दिया हो सकता है, एक आप मफरूज़े के तहत बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट से या आपके अकाउंट में पैसे आए हैं करोड़ों रुपए, तो वो तो कुछ अवाम का तो कोई खिदमत नहीं थी, वो अवामी प्रोजेक्ट तो नहीं था ना, वो तो आपका ज़ाती प्रोजेक्ट था। उसमें भी यही हुआ कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ से अपनी ख़ानदान की ख़वातीन के नाम पे हवाले और हुंडी के ज़रिए पैसे बाहर भिजवाए और रेमिटेंसेस के नाम पे बाहर से मंगवाए, और 1990 में नवाज शरीफ साहब ने जो प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाया था उसके तहत उन्होंने प्रोटेक्शन दी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को। और मैं आपको बताऊँ, ये जो 1990-91 में नवाज शरीफ साहब ये प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए थे, उसकी वजह से ही 1990 से लेके
और 2017 तक 18 तक उसकी वजह से ही पाकिस्तान से सारा पैसा जो है वो बाहर गया है। एक तो है ना चलो हवाला हुंडी के जरिए वो, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा इसके ज़रिए गया है, उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन उसमें अब मसला ये है कि कोई चेंजिंग नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब सोमोटो लिया कि बाहर से जो पैसा लूटा हुआ है वापस लाया जाए, तो उसमें फिर ये हुआ कि तब जाकर और कुछ तब्दीलियाँ शुरू हुई और अब फिर वो सख्ती होती चली जा रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी, और मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी तो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। जी नाजरीन, आपने सुना मरियम नवाज़ केस के हवाले से क्या मुस्तकबिल है, क्या होने जा रहा है, तमाम जो लेटेस्ट अपडेट है वो सदीक जान साहब ने जो है वो शेयर की है। नाजरीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।